एक कविता सुनाता हूँ अपनी पुस्तक कूड़े के सपने से। यह है, उसका कवर है। शीर्षक है जबरा दर्शन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते हुए रखा ये ख्याल कि जब कुछ जीव अगर ज़्यादा कूड़ा फैलाएं तो कुछ जीव उसे निपटाएं। थोड़े बहुत कूड़े का तो वे खुद रखते हैं ख्याल, जिसे उड़ा ले जाती है हवा, बहा ले जाता है पानी, सुखा देती है धूप और जला देती है आग। फिर उस बचे हुए को भी खुद ब खुद समो लेती है पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते हुए रखा ये ख्याल कि कुछ जीव अगर ज़्यादा कूड़ा फैलाएं तो कुछ जीव उसे निपटाएं। थोड़े बहुत कूड़े का तो वे खुद रखते हैं ख्याल, जिसे उड़ा ले जाती है हवा, बहा ले जाता है पानी और जला देती है आग। फिर उस बचे हुए को भी खुद ब खुद समो लेती है पृथ्वी। मगर इंसान ऐसा प्राणी है जो बसाकर जगह जगह बस्तियां कूड़े और मलमूत्र से पाट देता है ज़मीन, जिसे उड़ा नहीं पाती हवा, बहा नहीं पाता पानी, सुखा नहीं पाती धूप, जला नहीं पाती आग। फिर कहाँ समोएगी उसे धरती अपने में। तब एक चाल चली गई, षड्यंत्र एक रचा गया धीरे धीरे, या कि खुद ही चल दी किसी ने चाल, बिना औरों से मंत्रणा किए। खुद ही धुंधला सा कौंध गया षड्यंत्र किसी शातिर दिमाग में, जो जैसे जैसे बढ़ा कूड़ा वैसे वैसे बड़ा होता गया। जैसे जैसे कूड़े के आगे विवश हुआ इंसान, वैसे ही जहरीला होता गया स्वतः षड्यंत्र। घिनौनी होती गई चाल पकड़कर एक बेबस को गर्दन से, कड़क कर कहा एक पुजारी ने। पकड़कर एक बेबस को गर्दन से कड़क कर कहा पुजारी ने, आज से तू करेगा साफ सबका कूड़ा, तेरे किए पापों का फल है यह। पूर्व जन्म के जब तूने बहेलिया बनकर फंसाए थे निर्दोष पंछी जाल में बनाने को आहार। हिसाब चुकता कर उठाकर कूड़ा अब। यूं हो सकता है और भी कारण दिए हों उसकी गरीबी बेबसी के, या कड़कड़ाकर नहीं महज फुसफुसाकर कही गई हो यह बात उसके कान में बार बार सदियों तक, और समर्थन में उसके हर बार उठाए हों कृषक और व्यापारी। नहीं तो क्या पड़ी किसी को उठाने की दूसरों का छोड़ा हुआ कूड़ा। और पक्का करने को यह विचार तीनों ने मिलकर कृष्ण से कहलवा दिया हो गीता में कि बनाए हैं वर्ण मैंने ही, उनके अनुसार ही कर्म कर तू। मगर फिर भी एक पेंच है इस झूठ में कि किसी को नहीं पता कब वर्ण बन गए जाति, जो किसी कदर नहीं जाती। कब वर्ण बन गए जाति जो किसी कदर नहीं जाती, जबकि आते जाते रहना चाहिए वर्णों को पीढ़ी दर पीढ़ी।
गुण कर्म स्वभावानुसार। मौन है पुजारी, मौन है कृषक, मौन है व्यापारी, मौन है सैनिक, मौन है न्यायाधीश, मौन है और तो क्या कहूँ महामहिम, और मौन है उनका दायां हाथ, देश का प्रधान सेवक। पर उसकी तो बस पूछो मत, पकड़ा गया वह फहराता टेलीविज़न पर अपने एक विदेशी मित्र की संगत में। पकड़ा गया वह फहराता टेलीविज़न पर अपने एक विदेशी मित्र की संगत में, लाल कपड़े में लिपटी कृष्ण की वह कथित गीता, जो दरअसल जबरे का दर्शन है। धन्यवाद।